हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर। तो दोस्तों, ये दूसरा लेक्चर है आपका वीडियो सीरीज का। तो जैसा कि आपने पिछली तरह से देखा, इस बार भी हम उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, केन बेतवा लिंक कैनाल passes through which national park? ये नेशनल पार्क दिए हुए हैं: बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए इसमें से आंसर कौन सा होगा। ये पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है इसका पन्ना नेशनल पार्क, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं है क्या ये चीज़। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं केन बेतवा। जो लिंक कैनाल है आपका, वो कहाँ से पास हो रहा है? पास हो रहा है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? ये है नॉर्थ मध्य, यानी मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये नेशनल पार्क है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें हमेशा देखनी है। अब देखिए, जो आपका को बोलते हैं कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यानी ABLP, सॉरी पी, ABLP। ठीक है, ये बेसिकली एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका एम है, जो सरप्लस वाटर है, जो सरप्लस वाटर है केन का, वो ट्रांसफर करना बेतवा रिवर। ठीक है, किस पर्पस के लिए? इरिगेशन पर्पस। ठीक है, जहां पर आपका जो आपका सूखा पड़ा है उस सूखा ग्रस्त क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी चीजें इसके बारे में और हम जानेंगे, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है चीजें। अगर हैं आप थोड़ा सा डिस्कशन हम उसमें कर लेते हैं तो कुछ चीजें हमें पता लग जाएंगी। तो हो सकता है क्वेश्चन ये ना आए, डायरेक्टली कुछ और क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। ABLP, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए समझिए, एक रिवर हो गई केन और एक हो गई मेरी बेतवा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स को हम लिंक कर रहे हैं, दोनों रिवर्स को हम लिंक कर। क्लियर है? केन रिवर है MP में, बेतवा रिवर है यूपी। तो प्रोजेक्ट हो गया MP टू यूपी और यूपी टू MP। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए हम इसको बेसिकली कैसे बोलेंगे, कहेंगे ABLP रिवर लिंक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट aims to transfer surplus water from Ken River in MP to Betwa in UP। किस पर्पस के लिए? इसका है टू इरिगेट क्रॉप प्रॉन, कौन सा रीजन? बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस टू डिस्ट्रिक्ट्स मेनली झांसी एंड बांदा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अगर बात करें हम एमपी में, एमपी में है टीकमगढ़
पन्ना और छतरपुर, ये डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं। और यूपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं इसमें? आपका झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा। अब देखिए, जो जो रिवर केन और बेतवा जो भी आपकी ओरिजिनेट हो रही है मध्य प्रदेश से, ठीक है, दोनों किसके ट्रिब्यूटरी हैं? ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, ठीक है, यानी यमुना की सहायक नदियां, ठीक है। जो केन है वो बांदा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है यमुना में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए, जो केन रिवर है वो बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व से आपका पास होती है, तो ये कैनाल भी उससे पास हो गई। तो उम्मीद है आपको ये लिंकेज समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है समझाने की जो मैं यहाँ पर समझा सकता था, ठीक है। तो होप ये आपको फ्रूटफुल हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन जनवरी 2022 विच कंट्री टुक ओवर G7 प्रेसिडेंसी? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन इज जर्मनी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था? 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी 2022 को G7 समिट हुआ था, उसकी प्रेसिडेंसी जर्मनी ने की थी, ठीक है। अब देखिए, G7 का मतलब क्या है? G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ, ठीक है। अब इस ग्रुप ऑफ 7 में कौन कौन से हैं? इसमें यूएस, कनाडा, जापान, और कौन कौन से हैं? फ्रांस, ठीक है, और यूके, यूके भी है इसमें, ठीक है, और आपका इटली, ठीक है, और एक बच गया जो होस्ट था, जर्मनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कंट्रीज हैं जो जिन्होंने G7 में पार्टिसिपेट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जर्मनी है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट डोनर बना, इसका कोवैक्स का, जो कोरोना की वैक्सीन थी, ठीक है, क्लियर है। और G7 कब आपका फाउंड हुआ? ये 1975 में, क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो 1 जनवरी 2022 को J7 की प्रेसिडेंसी जर्मनी को मिली, ठीक है। और सबमिट हुआ, आपका जो सबमिट हुआ वो 26 से 28 जून को हुआ, ठीक है। हुआ दोस्तों 2022 में, हुआ जून में है, लेकिन जो इसकी प्रेसिडेंसी के लिए जो जो सेलेक्ट हो गया था जर्मनी, वो 1 जनवरी 2022 को आपका हो गया, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगर ये समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्या है। Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of the Election Commission of India in October 2020? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह चुनाव हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपका इलेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है सचिन कुमार, रवि सिंह, विमल कीर्ति और अजय हदी। बेसिकली आंसर है फोर्थ, अजय। ठीक है, अब देखिए, जो अजय हैं, इनको आपका डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, गुजरात कैडर के। ठीक है, और ये कब तक रहने वाले हैं, इनका टेन्योर है 24 जुलाई 2024। ठीक है, तो 2024 तक ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर रहने वाले। ठीक है, चलिए ये बात आई है तो एक और आईएएस ऑफिसर की बात कर लेते हैं, एक और आईएएस की बात कर लेते हैं जिनका नाम है आकाश त्रिपाठी। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में रहे, ये एमपी कैडर के हैं, मध्य प्रदेश कैडर। दोस्तों जो सिविल सर्विसेज हैं, इसमें होता क्या है, जब कोई सर्विस में इंडक्ट होता है तो उनको कैडर अलॉट होता है। कैडर का मतलब मोस्ट टाइम उनकी सर्विस उसी कैडर में रहने वाली। ठीक है, तो ये इनको एमपी कैडर अलॉट हुआ, और अब ये सीईओ बने हैं। किसके बने हैं, ये सीईओ बने हैं माई गॉव, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। दोस्तों, तो बेसिकली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें जो माई गॉव है उसके ये सीईओ। ठीक है दोस्तों, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे एक आईएएस नाम से याद आया तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में हमारे आती हैं, हमको वो चीज़ें अगर कहीं से मिलती हैं तो उसको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और तो हम समझेंगे बहुत इजी तरीके से, लेकिन नेपाल, मालदीव, चाइना और अफगानिस्तान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज थ्री, चाइना नहीं है सार्क का मेंबर। ठीक है, बेसिकली पहले इसका एक्रोनिम जानिए दोस्तों, सार्क है, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लिया, इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, एक एक रीजनल इंटर गवर्नमेंट बॉडी, बॉडी कहिए या ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, शार्क मेंबर, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेंबर शार्क का है, कौन सा मेंबर शार्क का नहीं, तो कैसे याद करेंगे। देखिए आसान तरीका है, आसान तरीका कैसे, आप ऐसे याद करेंगे, एम पी
BS, MBBS हो गया आपका। PAI 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज आपका हो गया। अब देखिए M4, पहला M हम कहेंगे मालदीव, ठीक है। B4 भूटान, ठीक है। दूसरा B हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए S क्या है आपका, S आपका हो गया श्रीलंका, ठीक है। अब P की बात करेंगे, P क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान। A क्या है आपका अफगानिस्तान, I क्या है आपका इंडिया, और N क्या है आपका नेपाल, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अब आप एक चीज देखिए, ये जितने भी हैं ये सब इंडिया के नेबरिंग कंट्री, ठीक है। बांग्लादेश नेबरिंग है, पाकिस्तान नेबरिंग है, नेपाल नेबरिंग है, अफगानिस्तान नेबरिंग है, श्रीलंका नेबरिंग है, भूटान नेबरिंग है, मालदीव से, तो ये सारी कंट्री नेबरिंग है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो इंडिया की बाउंड्री से रिलेटेड है वही शार्क के, ठीक है। एक्चुअल में चाइना भी इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन चाइना नहीं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप इस तरह से थोड़ा सा याद रखेंगे तो बहुत इजीली आपको शार्क मेंबर याद रखें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछना बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, तो और मुझे ये ट्रिक आसान लगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किस तरह से इस ट्रिक को बनाया जाए, तो जो इजी लगा मैंने इस हिसाब से रखा। ये जो शार्क है उससे उससे क्या होता है, एमबीबीएस पेन होता है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे आप इसके साथ करके तो बहुत इजीली आपको याद हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर समझ आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। अब देखिए दोस्तों खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो अभी दिसंबर 2021 में who among the following has been named as a Times 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके ये हैं टॉम ब्रेडी, सेरेना विलियम्स, लुइस हैमिल्टन और साइमन। दोस्तों करेक्ट आंसर है, और आपको याद होगा इनका फोटो भी एक बार में आया, और ये बेसिकली जिमनास्ट है, ठीक है। तो ये जो है आप करेक्ट ऑप्शन, ये जिमनास्ट है, ठीक है। और ये है यूएसए, ठीक है। इनको मिला है टाइम्स 2001 एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अगर आपने न्यूज़ में तो देखा होगा तो हो सकता है आप क्लिक भी आपको कर जाए, ठीक है। अगर इनकी बात करें, इन्होंने क्या किया है, टोटल 7 ओलंपिक मेडल, 4 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर, आपका 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। अब इनके पास एक रिकॉर्ड और बन गया है, मोस्ट गोल्ड मेडल बाई यूएसए जिम्नास्ट इन सिंगल ओलंपिक, ओके। सिंगल एक ओलंपिक में आज तक कोई भी जिम्नास्ट इतने सिंगल मेडल यूएसए के लिए नहीं ले, ठीक है। इन्होंने 2016 की, अगर हम रियो ओलंपिक की बात करें तो वहां पर भी इन्होंने गोल्ड जीती,
ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली है। अगर हम यही बात करें तो दोस्तों, ये आपने उम्मीद है लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कशन और आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज को यहाँ इन्हेंस करेगी। तो हो सकता है एग्ज़ाम में तो किसी क्वेश्चन में आपसे टकरा भी सकती है, और नहीं तो आपकी नॉलेज इन्हेंस। हम जो बताने वाले हैं वो आपको सुनते भी होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं। देखिए, जो टाइम्स हुआ 2021 में, तो यहाँ पर और भी अवार्ड हुए। अवार्ड कैसे हुए? जैसे एक हुआ पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ईयर का। ये किन भाई साहब को मिला? एक बहुत आपने नाम सुना होगा, एलॉन मस्क, इन भाई साहब को मिला है। ठीक है। दूसरा हुआ है हीरोज ऑफ द ईयर। दोस्तों, इन हीरोज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया जो ह्यूमैनिटी की के लिए बहुत कुछ किया है। जितने भी वैक्सीन साइंटिस्ट थे उनको हीरोज ऑफ द ईयर। ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर हमने यहाँ बता ही दिया, तो वो हम दोबारा नहीं बता रहे हैं। दूसरा है इंटरटेनर, इंटरटेनर ऑफ द ईयर। इंटरटेनर ऑफ द ईयर दिया है आपको ओलिविया को। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लिस्ट थी, तो ये टाइम से रिलेटेड थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। हो सकता है कुछ और पूछ ले, क्योंकि हीरोज ऑफ द ईयर भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने हमें वैक्सीन प्रोवाइड की। ठीक है। और इलॉन मस्क का भी पूछा जा सकता है, आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। कोई नहीं कह सकता किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, बट हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो हमने कोशिश की कि इसको यहाँ कवर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम कुछ और रोचक लेकर आएँ जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हों। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।